वेलकम बैक। माय नेम इज सी एस शांतनु भंडारी और आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे दैट टॉपिक इज वेरी वेरी क्लोज टू द हार्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट। द नेम ऑफ द टॉपिक इज द ट्रेनिंग स्ट्रक्चर इन आईसीएसआई। तो इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि ट्रेनिंग का प्रोसीजर एग्जैक्टली है क्या, और ट्रेनिंग हमें जनरली कहाँ मिलती है और कैसे मिलती है, या चांसेस कैसे मिलने के हैं ट्रेनिंग के, और विच ट्रेनिंग इज बेटर, इज इट अ कंपनी और ट्रेनिंग विद अ फर्म। इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। ये भी बता दूं कि दिस विल बी पार्ट वन, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ इस वीडियो से रिलेटेड। सो मैं पार्ट वन, आई थिंक दिस इस वीडियो को मैं नाम दूंगा, और डेफिनेटली सेकेंड पार्ट भी बहुत जल्दी लेके आऊँगा। तो सबसे पहले ये बता दूं कि हमारे आईसीएसआई में जो ट्रेनिंग स्ट्रक्चर है, इट्स बीइंग डिवाइडेड according to the need of the student, according to the caliber and the time they can devote to the student. अगर आप चाहें तो जैसे ही आपका फाउंडेशन क्लियर होता है, द मोमेंट यू आर इनटू एग्जीक्यूटिव, यानी आपका फाउंडेशन का पेपर क्लियर हुआ, आप चाहें सो आप ट्रेनिंग ऑब्वियसली ढूंढ सकते हैं और फिर स्टार्ट कर सकते हैं। बट फाउंडेशन क्लियर होने के बाद अगर आप ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, सो डेफिनेटली दैट विल बी फॉर 3 years एंड डेफिनेटली दैट्स नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। यहाँ बिकॉज अभी फाउंडेशन जो है, जैसे कि मेरी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया, और जिन लोगों ने फाउंडेशन किया है, अब एग्जीक्यूटिव में आए हैं या प्रोफेशनल में, उन्हें पता है कि फाउंडेशन एक एक वो स्टेज है जो बस एक स्टार्टिंग पॉइंट है, और एक्चुअली सीएस का जो एग्जैक्ट एक्सपीरियंस है वो हमें एग्जीक्यूटिव में जाके होता है। हमें पता चलता है कि जिस चीज को हम सीएस समझ रहे थे फाउंडेशन में, ये उतना ही नहीं है। इसके अंदर और भी डायमेंशंस हैं, और भी तरीके हैं, और भी पार्ट्स हैं जो हमें समझने बाकी हैं, बिकॉज सब्जेक्ट्स बढ़ जाते हैं, कोर्स बढ़ जाता है। बट एनीवे, आईसीएसआई के हिसाब से फाउंडेशन क्लियर करने के बाद भी आप ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो ट्रेनिंग अगर आप स्टार्ट करना चाहेंगे, तो जो ट्रेनिंग है वो डेफिनेटली 3 years की होगी। कोशिश आई थिंक यही रहनी चाहिए कि यहाँ हम ट्रेनिंग ना स्टार्ट करें, बिकॉज अभी एग्जीक्यूटिव पूरा बाकी है। वी हैव 7 पेपर्स इन एग्जीक्यूटिव, वी हैव देन 9 पेपर्स इन प्रोफेशनल। सो ऑल टुगेदर आई थिंक अभी सिर्फ हमने 4 पेपर्स फाउंडेशन के क्लियर किए हैं। बाकी अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो कुछ 16 पेपर्स हमारे बाकी हैं। सो आई थिंक यहाँ से हमें थोड़ा मूव ऑन होना चाहिए, बट फाउंडेशन में भी आप ट्रेनिंग कर सकते हैं। एग्जीक्यूटिव जैसे ही आप अपने दोनों ग्रुप्स क्लियर करते हैं, विच इज ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2, 4 और 3 पेपर्स, 7 पेपर्स हैं दोनों ग्रुप्स में मिला के, फिर यू हैव एन ऑप्शन टू स्टार्ट द ट्रेनिंग। आई थिंक ये एक आइडियल सिचुएशन है जहां पे हम सोच सकते हैं कि हम ट्रेनिंग स्टार्ट करें। सो एग्जीक्यूटिव अगर आप क्लियर कर लेते हैं, सो एग्जीक्यूटिव मीन्स ऑब्वियसली बोथ द ग्रुप्स। इफ यू मैनेज टू क्लियर बोथ द ग्रुप्स, चाहे वो एक अटेम्प्ट में है, चाहे वो एक एक करके आपने ग्रुप्स दिए हैं, या अदरवाइज आप जैसे ही ये क्लियर कर लेते हैं, यू हैव एन ऑप्शन नाउ टू स्टार्ट द ट्रेनिंग। एंड अगर आप एग्जीक्यूटिव के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, तो दैट विल बी फॉर 2 years, 2 साल की वो ट्रेनिंग होगी। बहुत हाईली रिकमेंडेड है ये कि फाउंडेशन में हम ट्रेनिंग ना करें, और ट्रेनिंग का जो दिमाग में कॉन्सेप्ट है वो तभी लेके आए जब एटलीस्ट हम एग्जीक्यूटिव पास कर चुके हो। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है जो कि बहुत लोग पूछते हैं, शायद अभी भी पूछेंगे, कि भाई ट्रेनिंग का बेस्ट टाइम क्या है। सो प्लीज मैं एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूंगा कि आप ट्रेनिंग कब स्टार्ट करें या कब नहीं, ये तो डेफिनेटली आप पे डिपेंड करता है। बट आई ट्राई टू गिव माय ओपिनियन, कि मेरी ओपिनियन में कैसा था, और द वे आई डिड माय ट्रेनिंग। बिकॉज जो भी सीएस बनता है, अनटिल अनलेस यू हैव एन एक्सपीरियंस ऑफ 3 years, अगर आप चाहें तो आप पूरी की पूरी ट्रेनिंग एग्जेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है। व्हेन आई से 3 years ऑफ एक्सपीरियंस, आई मीन ये एक्सपीरियंस की कुछ गाइडलाइंस हैं जो आईसीएसआई की वेबसाइट पे आप देख सकते हैं। ये गाइडलाइंस इन जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, उन्हीं कंपनीज पे ट्रेनिंग 3 साल की वैलिड होगी। अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी ट्रेनिंग है वो एग्जेम्प्ट हो जाए, तो आपको 3 साल जो ट्रेनिंग करनी है वो उन्हीं कंपनीज पे करनी है जो आईसीएसआई ने प्रिस्क्राइब करी है। मतलब अगर आप एक कॉल सेंटर में काम करते हैं, एज एन एग्जाम्पल, 3 साल तो आपकी कोई ट्रेनिंग एग्जाम नहीं होने वाली, बिकॉज ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव है कि आप सीखें। और डेफिनेटली जो सीएस का काम है और जो कॉल सेंटर का काम है वो बहुत अलग है, उनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है। सो ये याद रखें कि अगर आप कोई एग्जामिशन चाहते हैं इन टर्म्स ऑफ ट्रेनिंग, तो उन्हीं ग्राउंड्स पे या उन्हीं कंपनीज या उन्हीं इंडस्ट्रीज में ट्रेनिंग करी जाए जो कि आईसीएसआई के हिसाब से प्रिस्क्राइब्ड है। इसकी पूरी लिस्ट आईसीएसआई की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगी। बट जनरली ये वो
ऐसा कोई नाम नहीं है वहाँ पे, बट इंडस्ट्री स्पेसिफिक है कि अकाउंटिंग कंपनी होनी चाहिए, लीगल कंपनी होनी चाहिए, सेक्रेटेरियल कंपनी या फर्म होनी चाहिए। और मान लीजिए अगर ऐसा है भी, अगर आप यहाँ पे अभी जॉब कर रहे हैं और आप चाहते हैं एग्जेम्प्ट हो जाए, तो सेकंड कंडीशन यहाँ पे इंडस्ट्री के बाद, ये जो मैंने 3 इंडस्ट्रीज नाम लिए, इनके बाद जो सेकंड कंडीशन है वो उनके टर्नओवर से रिलेटेड है। क्योंकि हो सकता है एक कंपनी आप खुद की अपनी खोल लें या आपका कोई रिलेटिव वो ये काम करता हो तो वो आपको सर्टिफिकेट दे दे, तो ये वैलिड नहीं होगा, क्योंकि आईसीएसआई उसका टर्नओवर भी चेक करेगा, उसके ऑथराइज कैपिटल चेक करेगा, उसका बैकग्राउंड चेक करेगा, आपसे सैलरी स्लिप्स मांगेगा सारी की सारी, और आपसे बैंक अकाउंट भी डिटेल्स मांग सकता है। सो आई थिंक अगर आप सही तरीके से कर रहे हैं जॉब और आईसीएसआई के क्राइटेरिया के बेसिस पे कर रहे हैं, तो ही ट्रेनिंग एग्जामिशन की बात सोचिए। अदरवाइज आई थिंक वो वेस्ट ऑफ टाइम है। आप चाहे जितनी भी अलग अलग तरीके से कोशिश कर लीजिए, आई थिंक वो बहुत मुश्किल है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, एग्जीक्यूटिव के बाद हम 2 साल की ट्रेनिंग कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो ये सोच लीजिए, आई थिंक कि आपको प्रोफेशनल का पेपर भी देना है। प्रोफेशनल इज बीन डिवाइडेड एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट इनटू 9 सब्जेक्ट्स। तो अगर आप ट्रेनिंग पे जाएंगे, जो कि यूजुअल वर्किंग आवर्स अगर मैं बात करूं, ये चेंज भी हो सकते हैं जगह के बेसिस पे, कंपनी के बेसिस पे, बट यूजुअली अगर मैं बात करूं कि 9 to 6 या 10 to 5 या 10 to 6, ये नॉर्मल है। हो सकता है जब आप कहते हैं कि 9 बजे का टाइम है ऑफिस का या 10 बजे का टाइम है, तो ज्यादातर केसेस में ऑफिस डेफिनेटली आपके घर से दूर ही होगा। तो मैं मान लेता हूँ अगर किसी बड़े शहर में है तो कम से कम आधे से 1 घंटा आपको जाने में लगेगा, और इतना ही शायद शाम को वापस आने में भी लगेगा। तो पूरा दिन काम करने के बाद, आने जाने के बाद, कि आपके पास इतना इम्यूनिटी या ताकत होगी कि आप अपनी स्टडीज को टाइम दे सके। सो आई थिंक ये सोच के ही आप सारे स्टेप्स उठाइएगा, बिकॉज जल्दीबाजी में आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर लें, फिर आपको रियलाइज होगी भाई ट्रेनिंग और पढ़ाई तो नहीं साथ में हो पा रही, जो कि आई थिंक बड़ा कॉमन है। आप खुद भी सोचिए कि ये कर आप कैसे सकते हैं कि आप हफ्ते के 5 या 6 दिन काम कर रहे हैं और उसके बाद एक दिन में आप प्रोफेशनल की पढ़ाई कर रहे हैं। सो अंटिल अनलेस आपको जिस कंपनी या फर्म में थोड़ा सा समय दिया जाता हो कि आप पढ़ भी सकें, क्योंकि होता है ऐसा कि कुछ फर्म्स आपको टाइम भी देती हैं कि ठीक है लीव दे देती हैं, तो अगर ऐसा कुछ है तो एक अलग बात है, बट अदर देन दैट आई थिंक फिर थोड़ा सा मुश्किल है कि एग्जीक्यूटिव के बाद आप ट्रेनिंग करें। द थर्ड ऑप्शन एंड द लास्ट ऑप्शन इज कि आप प्रोफेशनल के बाद ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। आई थिंक इन माय ओपिनियन, आई नो कुछ लोग इस बात से नहीं एग्री करेंगे, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बिकॉज सबका व्यू अलग हो सकता है, बट क्योंकि आप अपना समय मुझे दे रहे हैं, सो आई लाइक टू ब्रिंग फॉरवर्ड माय ओपिनियन। सो माय ओपिनियन, आप प्रोफेशनल के बाद ही ट्रेनिंग करिए, बिकॉज यहाँ पे जो ड्यूरेशन होगी वो डेफिनेटली ऑलमोस्ट हाफ हो जाती है, विच इज जस्ट 1 ईयर, 12 महीने रह जाती है एज कम्पेयर टू 24 मंथ्स। एंड यहाँ पे हमें किसी चीज की चिंता नहीं है, हमारे सारे पेपर्स क्लियर हैं, सो हम पूरा फोकस से अपना काम कर सकते हैं। एंड बहुत बार जो मैंने देखा है, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि बहुत सारी कंपनी, बहुत सारी फर्म्स जो है वो प्रोफेशनल पास स्टूडेंट को लेने में ज्यादा इंटरेस्टेड होती है, बिकॉज ये वो स्टूडेंट्स होते हैं जो छुट्टियां नहीं मांगेंगे पढ़ाई के लिए, या ऑब्वियसली उनको पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं है, तो पूरा फोकस काम पे कर सकते हैं। और बहुत बार ये भी देखने में आई थिंक 70 से 80% तो ये भी होता है कि जिस कंपनी में या फर्म में आप काम कर रहे हैं, वही आपको जॉब पे रख लेती है जब आप सीएस बन जाते हैं। सो आई थिंक हर स्टेज पे अपने कुछ फायदे हैं और कुछ नुकसान है। ये आपको चूज करना है कि कौन सा स्टेज ऐसी है जहां पे आपके लिए सही होगा उस ट्रेनिंग को स्टार्ट करना। ये भी समझना यहाँ पे जरूरी है कि जब हम ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं तो हर कंपनी, आई मीन अगर आरओसी का डेटा देखा जाए तो कहा जाता है इंडिया में 50 लाख प्लस कंपनी, आई डोंट नो वेदर दैट्स ट्रू और नॉट, बट अगर मान लीजिए इसके आसपास हैं, इससे ज्यादा भी हैं, तो हर कंपनी इज नॉट इंटाइटल्ड टू गिव यू द ट्रेनिंग। आईसीएसआई के कुछ नॉर्म्स हैं यहाँ पे कि कौन आपको ट्रेनिंग दे सकता है। बहुत बार स्टूडेंट्स पूछते हैं कि मैं किसी लॉयर के अंदर ट्रेनिंग कर सकता हूँ, या मैं किसी और अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अंदर ट्रेनिंग कर सकता हूँ। सो मेरा जवाब यही होता है उनको कि वो जो भी आप कह रहे हैं, जिसके अंदर भी आप ट्रेनिंग करने की बात कर रहे हैं, जस्ट मेक श्योर कि वो इस क्राइटेरिया के अंदर, जो आईसीएसआई का प्रिस्क्राइब क्राइटेरिया है, उसके अंदर फॉलो करे। अदरवाइज क्या होगा कि आप ट्रेनिंग कर लेंगे शायद एटलीस्ट 3 महीने की, क्योंकि उसके बाद ही फर्स्ट क्वार्टरली रिपोर्ट जाती है, तो आई थिंक बाद में यू विल रियलाइज कि भाई शायद आपने ट्रेनिंग किसी गलत जगह कर ली और यहाँ की ट्रेनिंग कहीं वैलिड नहीं है या फिर लेजिबल नहीं है। सो आई थिंक ये आपको सब चीजें देखनी होंगी और उसके बाद ही अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करिए।
इसके अलावा आई थिंक ये सभी को पता है, बट जस्ट टू क्लैरिफाई कि जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंसी में होता है कि आप जब तक अपनी ट्रेनिंग जो मेरे हिसाब से जो मुझे पता है 3 साल की है, 36 महीने की है, वो नहीं कर लेते, आप फाइनल के पेपर्स नहीं दे सकते। जबकि कंपनी सेक्रेटरी में ऐसा नहीं है, आपकी मर्जी है। मैंने अभी बताया कि आप अलग अलग 36, 24 एंड 12 मंथ्स के बेसिस पे आप जब चाहें ये ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। इट्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन यू, ये आपकी मर्जी या फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। बट तभी करिए जब आप कॉन्फिडेंट हैं, स्पेशली तब जब आप अभी सी ए सारा क्लियर नहीं हुआ है, जब आप कॉन्फिडेंट हैं कि हाँ मैं ट्रेनिंग के साथ साथ पढ़ाई को भी समय दे पाऊंगा। बिकॉज इन द एंड ऑफ द डे हो सकता है ये बात आपको अच्छी ना भी लगे, बट इन द एंड ऑफ द डे इस ट्रेनिंग का चाहे वो 24 महीने की है चाहे वो 12 महीने की है, आई थिंक इन द एंड ऑफ द डे आपका ऑब्जेक्टिव है कि आप सीएस बन पाए, और ये फॉर्मेलिटीज या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स बेसिकली आप यहाँ पे सीख रहे हैं। सो पेपर्स आई थिंक ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर सॉरी टू से बट अगर मान लीजिए मिस्टर ए हैं, उन्होंने सारी ट्रेनिंग कर ली 24 महीने की एग्जीक्यूटिव के बाद, और प्रोफेशनल के पेपर्स जो हैं वो नहीं क्लियर हो रहे, 2-5 बहुत बार होता है ऐसा, 4-5 अटेम्प्ट दे दिए नहीं हो रहे, और 4-5 अटेम्प्ट तो आई थिंक बहुत बार कॉमन भी हो जाता है अगर हम सही अप्रोच नहीं फॉलो कर रहे शायद, तो उस ट्रेनिंग का भी कोई फायदा नहीं होगा। तो जो 24 महीने की हमने ट्रेनिंग करी है, 24 महीने आई थिंक बहुत बड़ा समय होता है, ये हमारी जिंदगी बदल देता है। 24 महीने या 2 साल कह दीजिए। सो बड़ा सोच के डिसीजन लीजिए कि आपको ट्रेनिंग कब करनी है, बट ट्रेनिंग एज ए सेड इज ओनली अ प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट। एक बार पेपर्स क्लियर हो गए तो ट्रेनिंग एक तो आसानी से मिलेगी, जल्दी मिलेगी, प्लस आई थिंक जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज होती है जो हर बंदा चाहता है, दैट इज स्टाइपेंड और द अमाउंट ऑफ मॉनेटरी कॉम्पनसेशन, वो भी आपको ज्यादा मिलेगा अगर आप प्रोफेशनल के बाद अपनी ट्रेनिंग ऑप्ट करते हैं। आई थिंक बड़े लॉजिकल से रीजन है कि ऐसा क्यों होगा। ऐसा इसलिए होगा बिकॉज अब आप एक तरीके से फ्री हैं, नाउ यू हैव बिकम फुल फ्लेज कंपनी सेक्रेटरी, सारे पेपर्स आपने क्लियर कर लिए हैं, सिर्फ फॉर्मेलिटीज बची हैं। जब मैं ट्रेनिंग ऑफ फॉर्मेलिटीज का नाम दे रहा हूँ तो आई थिंक ये कुछ गलत नहीं है, बिकॉज ये एक मियर प्रोसीजर है जो हमें फॉलो करना है, क्योंकि हमें डिग्री तो मिलनी ही मिलनी है। पेपर्स ना क्लियर हो ये हो सकता है, बट ये कभी नहीं हो सकता कि ट्रेनिंग ना मिले, अपनी मर्जी से ना मिले या थोड़ा समय लगे, दैट इज पॉसिबल, बट पेपर्स आई थिंक क्लियर होना शुड बी ऑफ फर्स्ट प्रायोरिटी। तो अब मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप क्या ऑप्ट करेंगे। और आई थिंक कुछ स्टूडेंट्स जो कि मैंने पहले वीडियोस डाली हैं, तो कुछ स्टूडेंट्स वहाँ पे डेफिनेटली मुझे बहुत सपोर्ट भी करते हैं, बट आई थिंक आउट ऑफ 100 या आउट ऑफ 200 एक दो डिसलाइक्स भी आ जाते हैं, विच आई रियली अप्रिशिएट। बट अगर आप कोई डिसलाइक करते हैं, चाहे मेरी या किसी की वीडियो पे, सो जो भी डिसलाइक करता है ऑब्वियसली यू हैव अ राइट, बट एक बार अगर आप मुझे ओपिनियन अपना बता देंगे कि वेयर एंड व्हाट आई डिड से व्हिच यू डिडंट लाइक, सो नेक्स्ट टाइम मैं उसको नहीं कहूंगा। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द रीजन, बिकॉज एवरीबडी शुड नो कि वो क्या कह रहे हैं और क्या सही। हो सकता है मेरी ओपिनियन आपसे आपकी ओपिनियन मैच ना करे, दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट अदर देन दैट अगर आपके पास कोई और चीज है बताने के लिए तो जरूर मुझे बताइए, एंड डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव। दी अदर थिंग जिसके बारे में मैं बात करूंगा कि ट्रेनिंग हमें कहाँ करनी चाहिए, विच इज फर्म और दी कंपनी, तो देखिए अलग अलग यूट्यूब पे अलग अलग लोग आपको बहुत इसके बारे में नॉलेज देंगे, ज्ञान देंगे, बट मैं तो ये कहूँगा जहाँ आपको मिले, बिकॉज ऑफ द रीजन कि ट्रेनिंग जो है ये डेफिनेटली हमारी एक प्रायोरिटी हो सकती है लाइफ में कि हमें ये करना है वो करना है, एंड देयर अकॉर्डिंगली हम प्रेफरेंसेस सेट कर सकते हैं। बट स्टार्टिंग में आई थिंक कभी कभार हमें चीज़ों सिचुएशन के हिसाब से एडजस्ट करना पड़ता है। द बेस्ट इट डिपेंड्स अगेन कि हमें आगे जाके क्या करना है। और मेरे हिसाब से ये जो कुछ लोग कहते हैं कि आप ऐसे करिए तो आप आगे ऐसे करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कई लोग कहते हैं, अभी मैं देख भी रहा था तो कोई कह रहा था कि अगर आप कंपनी में करते हैं तो एक तरीके का काम होता है, जबकि फर्म में क्योंकि बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं तो अलग अलग तरीके का काम होता है, तो आपको एक्सपोजर ज्यादा मिलता है, विच इज 100% करेक्ट। पर मेरा ये मानना है कि भले आप कंपनी में करें या भले आप फर्म में करें, इन द एंड ऑफ द डे जब आप सीएस बन जाएंगे तो ऐसा कुछ नहीं है कि जो आप नहीं कर पाएंगे, आप भी सब कुछ कर पाएंगे। इट्स जस्ट द मैटर कि हमें थोड़ा इजीनेस हो जाती है अगर हमने वो सब चीजें देखी हैं। सो कॉर्पोरेट कल्चर डेफिनेटली और फर्म कल्चर बहुत अलग है, चाहे बहुत ऐसा कम ही होता है कि बड़ी फर्म्स होती हैं क्योंकि जनरली फिर वो कंपनी में कन्वर्ट हो जाती हैं। सो कॉर्पोरेट कल्चर जो है वो डेफिनेटली फर्म में नहीं आ पाता। फर्म यूजुअली अगर मैं ऐसे भी समझाऊं उसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के बारे में काम के अलावा, सो फर्म यूजुअली ऑपरेट्स मे बी 6 days a week, जबकि कंपनी डेफिनेटली 5 या 6 दिन दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं, बट फर्म्स जनरली 5 दिन नहीं होती हैं जनरली। एंड जैसे कि कुछ देर पहले कहा, फर्म्स में एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा बट कंपनी में एक लिमिटेड एक्सपोजर होगा।
सो ये आप देख सकते हैं। बट अगर हम कंपनी के बारे में बात करें तो हम कभी नहीं कहते बिग फोर फर्म्स, हम ये कहते हैं बिग फोर कंपनीज है। EY सुना होगा आपने, अर्नेस्ट एंड यंग करके, है ना। तो अलग अलग बिग फोर्स है, PwC, प्राइस वाटर कूपर्स, तो ये सब बिग फोर की कैटेगरी में आती हैं। तो यहाँ भी CS की हायरिंग होती है। बैंक्स में HDFC बैंक है, SBI बैंक है, इन सब में भी CS की ट्रेनिंग की पोजीशन निकलती रहती है। इवन अपना जो ICSI इंस्टीट्यूट है वो भी ये पोजीशंस निकालता रहता है, और इवन वो फुल टाइम कंपनी सेक्रेटरी की भी पोजीशन निकालता है। आई थिंक ये आपको चीजें बड़ी हेल्प करेंगी डिसाइड करने में कि किस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। बट प्लीज कीप दिस इन माइंड कि जहां पे भी आप ट्रेनिंग करें, चाहे वो कंपनी है चाहे फर्म है, इन द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा CS कर रहा है अब वो इतना एब्जॉर्ब कर चुका है चीजों को कि वो डेफिनेटली अपना रास्ता आगे खुद बना ही लेगा। सो ये बातें ठीक है कि एक जगह एक्सपोजर हो सकता है कम है, कंपनी में फर्म में ज्यादा, बट इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैं अपनी बात बताऊं, सोचा नहीं था कि ये बात कहूंगा, बट फिर भी बात निकली है तो कहूँ। आई डिड ट्रेनिंग इन फर्म, बट मैं आज कंपनी में काम कर रहा हूँ, वर्किंग विद एन मल्टीनेशनल कंपनी। सो आई थिंक ये एक अप्रोच की बात है, जो अप्रोच हम फॉलो करते हैं उसी के बेसिस पे हमारी थिंकिंग जो है वो चेंज हो जाती है। लॉजिकली डेफिनेटली वो फैक्ट सही है। बात आती है कि ट्रेनिंग ढूंढे कैसे, बिकॉज फेसबुक पे या अलग अलग सोशल मीडिया पे अलग अलग चीजें बोली जाती हैं ट्रेनिंग्स को लेके। सो आई थिंक ट्रेनिंग ढूंढे कैसे एक भी बड़ा क्वेश्चन है। तो देखिए, जब आप ट्रेनिंग की बात करते हैं सो यू नीड टू मेक श्योर कि यहाँ पे जो आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है, क्योंकि एक रीजन ये भी होता है कि ट्रेनिंग हम नहीं ज्वाइन करते क्योंकि हमें लगता है स्टाइपेंड उम्मीद से कम मिल रहा है। इंस्टीट्यूट समय समय पे स्टाइपेंड की गाइडलाइंस रिवाइज करता रहता है। अभी रिसेंटली जो रिवाइज हुई हैं उसके बेसिस पे अगर मैं बात करूँ, एक जनरली बात करूँ, गाइडलाइंस को छोड़ दें, तो कुछ ऐसी कंपनीज भी होंगी जो ICSI की गाइडलाइंस मान लीजिए 4 या 5 हजार रुपए है स्टाइपेंड की, तो वो आपको 10 से 15 हजार एज अ ट्रेनी भी देंगी। ऑन द कॉन्ट्री, तो ये कंपनी है, फर्म कभी आपको ट्रेनिंग में इतने पैसे नहीं दे पाएगी। जबकि अगर आप फर्म की बात करें तो उनका जो स्टाइपेंड होगा वो 5-7 हजार रुपए के बीच में कहीं रह सकता है। ऑल्दो ये भी ICSI के प्रिस्क्राइब स्टाइपेंड से ज्यादा है, क्योंकि ICSI का जो स्टाइपेंड है वो यूजुअली 5 हजार के नीचे है। तो जो भी ट्रेनिंग के बारे में बात करते हैं कि कहाँ से वैकेंसी ढूंढे हैं, वो डेफिनेटली अब आप अलग अलग सेमिनार्स में जाते हैं, अलग अलग अपनी ट्रेनिंग 15 डेज की आपको जो करनी होती है एग्जीक्यूटिव क्लियर करने के बाद, वहाँ पे अलग अलग फैकल्टीज मिलती हैं। इवन मुझसे आप फेसबुक पे जुड़ सकते हैं, अलग अलग लोगों से जुड़ सकते हैं। आई थिंक सोशल नेटवर्किंग से हमें यहाँ पे पता चलेगा। हो सके अगर आप चाहें, सो दिस कुड बी वन ऑफ द ऑप्शन कि आप लिंक्डइन पे अपना अकाउंट बना सकते हैं, बिकॉज लिंक्डइन इज समथिंग दैट इज बीइंग यूज्ड प्रोफेशनली थ्रू आउट द वर्ल्ड नाउ। सो फेसबुक तो ठीक है अपनी जगह, बट लिंक्डइन इज काइंड ऑफ अ मोर प्रोफेशनल नेटवर्क, तो वहां पे भी अपना अकाउंट बना सकते हैं। तो ये सब चीजें आपको काफी हेल्प करेंगी ट्रेनिंग में, बिकॉज ट्रेनिंग की वैकेंसीज बहुत सारी हो सकती हैं, पर हमारी लोकेशन के पास कितनी है ये डेफिनेटली एक क्वेश्चन रहेगा। लोकेशन की भी अगर बात करें तो देखिए, अगर मैं Tier C और Tier B क्लास सिटीज के बारे में बात करूं तो यहाँ पे वैकेंसीज थोड़ी सी कम होंगी। मान लीजिए कोई भोपाल में रहता है, कोई झांसी में रहता है, एज कम्पेयर टू दिल्ली, वहां पे वैकेंसीज कम आएंगी एज कम्पेयर टू दिल्ली, मुंबई, पुणे, बिकॉज यहाँ पे कंपनी सिचुएटेड है। सो कंपनी सेक्रेटरी का फ्यूचर आई थिंक इसको सही वर्ड्स में अगर मैं कहूँ, उन्हीं जगह पे है जहाँ कंपनी, और कंपनी यूजुअली बड़ी जगहों पे ही होती है, मेट्रोज में ही होती है। तो कंपनी सेक्रेटरी का फ्यूचर जो है वो बिग सिटीज में ही है, ज्यादा स्कोप जो है उसका बिग सिटीज में ही है। आई थिंक ये सब चीजें आपको हेल्प करेंगी एक ब्लूप्रिंट बनाने में, या फिर आगे कैसे बढ़ना है। इन सब चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आई एम श्योर आपको हेल्प मिलेगी आगे बढ़ने में। मैं और इसके बारे में फर्दर बात करूंगा कि जॉब ज्यादा सही है, प्रैक्टिस ज्यादा सही है, इसके बारे में आई थिंक मैं एक और वीडियो बनाऊंगा बहुत जल्दी, उसमें बात करूंगा। बट टिल देन अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं तो जरूर मुझे बताइए, एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू वर्क इट आउट। एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट यू हैव गिवन मी सो फार। जैसे कि आप ये आई थिंक ये भी कहना जरूरी है, बिकॉज जब मैं ये ऑनलाइन अब जो मैंने शुरू किया, आई थिंक पिछले एक डेढ़ महीने से जो मुझे सपोर्ट मिला है, आई थिंक वो उसने मुझे बहुत एनकरेज किया है टू मूव इट फॉरवर्ड। सो ये जो भी चीजें हैं, मुझसे लोग पूछते भी हैं कि हम, जैसे कि अब फाउंडेशन का पेपर हो चुका है, तो आई थिंक बहुत लोग बड़े पॉजिटिव होते हैं, जो कि होना भी चाहिए, और फाउंडेशन में तो डेफिनेटली कि वो क्लियर कर लेंगे। तो यहाँ क्वेश्चन उठता है कि वो ग्रुप 1 दें, ग्रुप 2 दें, दोनों ग्रुप दें, एक साल खराब तो नहीं हो जाएगा, ये सब इस तरीके की बातें उठती हैं। तो इनका भी मैं जवाब आपको दूंगा डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, एंड डेफिनेटली अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो जरूर करिए। एंड मैंने और भी बहुत सारी वीडियोस डाली हैं जो इन्फॉर्मेशन पर्पज से रिलेटेड हैं, सो अगर आप चाहें तो उन्हें भी देख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। आई शैल सी यू वेरी सून। थैंक्स।